उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अब जानलेवा होता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी ने आधे हिंदुस्तान को थर्रा दिया है। उत्तराखंड के आदि कैलाश, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में पारा गिरकर शून्य से 21 डिग्री नीचे तक पहुंच गया है, जिसका सीधा असर अब मैदानी राज्यों में प्रचंड शीतलहर के रूप में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर हादसों का सबब बन रहा है। वहीं गुरुवार को कोहरे के कारण हुए 6 हादसों में 14 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौसम विभाग ने वाराणसी, मेरठ और झांसी समेत 38 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शहडोल का कल्याणपुर 2.7 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा। कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 6 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। हमें संवाददाता सुशील कुमार मुरादाबाद से मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सुशील, ये बताइए कि लगातार हम ठंड का प्रकोप देख रहे हैं, हम कोहरे का प्रकोप देख रहे हैं और अब लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें लोगों की मौत तक हो रही है, तो अब प्रशासन कहां सो रहा है? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये वो वक्त है जब सरकार की सबसे ज़्यादा जरूरत आम जनता को पड़ती है। जी विवेक, मैं आपको बता दूं, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश को जी। देखते हुए मुरादाबाद में भी असर देखने को मिल रहा है और सुबह से ही देर रात तक ही कोहरा घना रहता है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है वाहनों को लेकर, फिर भी मतलब घटनाएं कोहरे को देखते हुए हो रही। वही वाहन की बात करें, यातायात की बात करें, क्या कुछ प्रबंधन यातायात के लिए करे जा रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं यातायात के समय ही देखी जाती हैं, जब लोग सुबह सुबह निकलते हैं काम के लिए, बच्चे स्कूल के जाते हैं। हालांकि कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं कई राज्यों में। लोग घर की से निकलते हैं अपने काम पर जाने के लिए, क्योंकि काम को तो नहीं रोक सकते वो। तो उस वक्त पर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं, यातायात के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं? यातायात के लिए सुबह से लगभग 9 बजे से ही, मतलब कोहरा तो रात सुबह से रहता ही है और मतलब जी। ट्रैफिक लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है कि टेम्पू चौकटर होते इनकी वजह से ही लगातार एक्सीडेंट और घटनाएं होती सामने आ रही हैं। इससे पहले भी 6 मौतें मतलब कोहरे के कारण हुई थी। वही अगर मैं बात करूं, जो लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, सड़कों पर सो रहे हैं, अब गाड़ियां को कोहरे पे तो कुछ दिखेगा नहीं, गाड़ियों को गाड़ियां नहीं दिख रही हैं जिन पर लाइट लगी हुई है, तो वो लोग कैसे दिख रहे होंगे जो सड़कों पर फुटपाथों पर सो रहे हैं? तो उनके बचाव के लिए कुछ काम बचाव के लिए सर विवेक जी, रैन बसेरा तमाम जिला पंचायत द्वारा और नगर पंचायत द्वारा तमाम जिला पंचायत बनाए गए हैं रैन बसेरे, और उन्हें सोने के लिए गद्दे लिहाफ तमाम दिए गए। जी वही ना, रैन बसेरे बनाए गए हैं, फिर भी हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर ही सो रहे हैं, उनके पास इवन कंबल तक नहीं है वहाँ पर सोने के बाद। अब बात कर लीजिए एनजीओज की बात कर लें, हम कुछ यूट्यूबर्स की बात कर लें, वो लाकर कंबल वगैरह दे देते हैं तो वो ओढ़कर उसको सो जाते हैं वहीं पर। वहीं बात करूँ मैं, रैन बसेरे को द्वारा ये सर्च नहीं किया जा रहा है कि कौन कहाँ पर सो रहा है, उनका बचाव क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि उनके जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पर रैन बसेरा है कहाँ पर। जैसे रैन बसेरे जब तमाम मुरादाबाद में जगह जगह तमाम रैन बसेरे बनाए गए हैं, लोगों को भी पता है, और रैन बसेरे हैं जो ज्यादा मतलब जिन लोगों को नहीं पता, वो जैसे स्टेशन वगैरह हैं और तमाम है, उन लोगों उस जगह पे सो जाती हैं ये लोग। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे में ठंड का प्रकोप लगातार उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। श्रीनगर से लेके पटना बर्फीली हवाओं से लगातार सावधानी बरतने का समय है और ऐसे में पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है लगातार। कोहरे के साथ साथ कुछ राज्यों में प्रदूषण का भी प्रकोप देखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो शीत का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह रूप ले चुका है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और आधा हिंदुस्तान अब थर्रा चुका है, इतनी लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। महाराष्ट्र से भी खबर सामने आती है, जहां पर महाराष्ट्र में एक ऐसा राज्य है जहां पर जो मौसम है वो लगातार बराबर रहता है, ज़्यादा बढ़ाव चढ़ाव नहीं होता है। वहां पर भी अब ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है, वहां पर भी कोहरा देखा जा रहा है। यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, हर जगह हर राज्य में मौसम अब बहुत खराब स्थिति पर पहुंच चुका है। ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप चुका है और
श्रीनगर से लेकर हम पटना की बात करें तो बर्फीली हवाओं से लगातार लोगों को सावधानी बरतने की जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हर जगह जो मौसम है काफ़ी ख़राब है। और आप लगातार देख भी सकते हैं कि सुबह के वक्त पर जहां पर भीड़ का वक्त हुआ करता था, लोग अपने घरों से काम के लिए निकला करते थे, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, वो सब अब इस वक्त पर लगातार बंद किया गया है। क्योंकि सिर्फ ठंड ही प्रकोप बनकर सामने नहीं आई है, कोहरा भी प्रकोप बनकर हर राज्यवासियों पर जो है वो सामने आया है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया है। सुबह के वक्त तो मतलब आवाजाही एकदम खत्म कर दी गई है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। चलिए, हमारे संवाददाता राजेश मौजूद हैं, फिरोजाबाद से बात करने की कोशिश करते हैं। राजेश, ये बताइए कि लगातार हम प्रकोप देख रहे हैं ठंड का, और ठंड के प्रकोप के साथ साथ जब कोहरा भी हावी हो जाए तो बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति हो जाती है। देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से फिरोजाबाद में आज का दिन ये क्यों कहें कि आज लोगों के लिए एक राहत बड़ी, ये आपको देखो, मैं अपने कैमरा पर थोड़ा यहाँ बताइए तो आज धूप खिलखिलाती हुई धूप नजर आ रही है। निश्चित रूप से फिरोजाबाद के लोगों के द्वारा तो राहत महसूस की गई है, क्योंकि जिस तरह से अभी पिछले दिनों में जो बात करें आप सुबह जो टेम्परेचर हर तरफ कोहरा छाया हुआ था, और जो लोग जैसा कि मैं भी रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, लेकिन कई दिनों से मैं मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जा पा रहा, लेकिन आज मैं गया था तो वहाँ लोगों जिस तरह से लोग कतार बनाकर एक 10-5 लोगों का एक पूरा समूह जिस तरह से मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है, कहीं ना कहीं वो नदारत है, क्योंकि इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में लोगों का जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम किया गया है। और वही बात करें प्रशासन की, तो मैंने जिस तरह से कल भी कहा था कि प्रशासन सिर्फ जहाँ रिहायशी इलाके हैं, जहाँ लोग की आबादी है, जहाँ शहरी खुद के लोग रहते हैं, वहाँ निश्चित रूप से अलाव की व्यवस्था या वो कहें हीटर की व्यवस्था की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।